गाइज़, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज श्रावण का फर्स्ट सोमवारी है, तो आज का स्पेशल है। ड्रेस वगैरह मैंने सब कुछ शेयर किया ही आप लोगों से। मतलब एक छोटा सा ब्लॉग में पोस्ट करा था जिसमें मैं क्या पहनने वाली हूँ वो दिखाया आप लोगों को। और क्या है ना कि मन करता है यार थोड़ा नया अच्छे से तैयार व्यार हो जाए, नई साड़ी पहने। और साड़ी थी भी मेरे पास एक ग्रीन कलर की, फिर सोचा कि नहीं यार अभी तो नई शादी हुई है, 2 साल हुए शादी हुए, तो क्यों ना सब कुछ नया ही पहना जाए। साड़ी तो पहन सकते हैं ना नया, अच्छा लगता है ग्रीन। तो ये ना कुछ साल तक क्रेज़ रहेगा, 5 साल 6 साल तक, उसके बाद धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो अभी जो पल है उसको अच्छे से एंजॉय कर लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो मेकअप हो गया, फेस का भी नाइट गाउन में हूँ, जा रहे फटाफट से रेडी होने। 11 बजे मंदिर जाना था लेकिन लेट हो गया, घर में 3 बच्चे समझ सकते हैं, तो थोड़ा लेट हो गया। तो अभी मैं लहठी पहन ली हूँ, ये पहन ली हूँ मंगलसूत्र, और फेस का मेकअप हो गया है। अब जा रही हूँ साड़ी पहनने और रेडी होने, फिर फटाफट से मंदिर की तरफ निकलेंगे। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, देखते रहिए और भोला बाबा का दर्शन कीजिएगा हमारे साथ। वैसे आप लोग अपने अपने निजी जो जहाँ पे आप लोग रहते होंगे वहाँ के आसपास मंदिर में गए ही होंगे, फिर भी और खूब सारा प्यार दीजिएगा मेरे चैनल को। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो पोस्ट हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइज़ मैं रेडी हो गई हूँ, और ये रही साड़ी मेरी, ग्रीन वाली लहरिया की साड़ी, और इसके ऊपर ये रेड ब्लाउज़ है, और ऐसा वाला प्रिंस कट दिलवाया हुआ है, ये यहाँ तक रहता है। काफ़ी अच्छा लुक आता है प्रिंस कट की वजह से, मुझे बहुत पसंद है प्रिंस कट, मैं स्पेशली दिलवाती हूँ हर एक ब्लाउज मेरे। और स्लीव यहाँ तक है। वैसे यहाँ पे मैंने बोला था पाइपिंग करने के लिए, वो नहीं की, फिर जाने दो कोई बात नहीं। और ये मंगलसूत्र पहनी हूँ, और कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे अब जाकर रेडी हुए हैं, आगे अभी मंदिर जाएंगे, वहाँ पे देखते हैं फ़ोटोशूट करने का टाइम मिला कि नहीं मिला, भगवान जाने। वैसे तो करवाएंगे, इतना तैयार व्यार क्यों होते हैं हम लेडीज़ फ़ोटोशूट के लिए ना। फ़ोटोशूट नहीं हुआ तो ऐसा लगता है कि यार बेकार में तैयार हुए थे। खैर कोई नहीं, अभी भाभी रेडी हो रही है। और हेयर स्टाइल कुछ नहीं किया है मैंने, बाल को कंघी भी नहीं लगाया है, बस ऐसे जो था बस कर लिया, क्योंकि लेट हो रहा था। हेयर स्टाइल करने जाएंगे तो और टाइम लग जाएगा। और रेड नेल पेंट है और नया लहठी पहनी। तो चलिए देखते हैं भाभी जी क्या कर रही है। भाभी जी अभी तक रेडी नहीं हुई हैं, बच्चे सो रहे हैं, और ये हमारी छवि भाभी शर्मा रही है। तो हम तीनों जा रहे हैं मंदिर। दिखाइए मैं कैसी लग रही हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स को। गाइस कमेंट कीजिएगा कि कैसी लग रही है, आप लोग बिल्कुल कमेंट नहीं करते। इतनी चंडाल धूप हो रही है 12 बजे का धूप बहुत कड़क है, और पास में ही है शिव मंदिर, इसीलिए पैदल निकले हैं। अभी श्रावण चालू है ना, तो मंदिर के बाहर हर एक चीज़ इजीली अवेलेबल हो जाता है, जैसे फूल माला, बेलपत्र, दूबी वगैरह सब कुछ। और फिर घर से जो आप लेके जा सके, जितना चीज़ें लेके जा सके तो बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे हम लोग भी लेकर आए हैं। इनफैक्ट मैं नहीं रखी हूँ, ये सब कुछ भाभी रखे हैं, क्योंकि आपको पता होगा, नहीं जानते तो मैं बताना चाहूँगी कि जैसे नासिक वगैरह में, पुणे में ना, मंदिर में जाने में कुछ भी अलाउड नहीं होता। अगर आप कुछ चीज़ें खरीदते भी हैं तो मंदिर के अंदर नहीं लेके जाने देते हैं, वो सब कुछ बाहर ही जमा करवा देते हैं। सिर्फ आप दर्शन कर सकते हैं, बाकी पूजा करना चाहे छू कर प्रणाम करना चाहे वैसा कुछ नहीं होता है। तो मेरे भी ध्यान में वैसे ही कुछ था, बट अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ के मंदिर में पूजा वगैरह करने देते हैं। तो भाभी को ये सब कुछ ध्यान में था, तो लास्ट मोमेंट में वो सब कुछ रखी। तो यहाँ पे पूजा के लिए मतलब जल ढारने के लिए लोटा तैयार किया जा रहा है, जिसमें बेलपत्र है, अक्षत है, फूल है, पैसा है, चंदन है। और ये छोटा सा मंदिर है जो लेलिन चौक पर है, शिव मंदिर। तो यहाँ पे भी भीड़ थी लगभग। और ये रही छवि भाभी और बैकग्राउंड में ना म्यूज़िक चल रहा है गाइस, इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि कॉपीराइट लग सकता है। और ये हम लोगों के जल का लोटा है जो, और हम तीनों आज ग्रीन पहने, सिर्फ शेड का डिफरेंस है। छवि भाभी का ग्रीन में थोड़ा अलग शेड है,
भाभी का अलग है और मेरा भी अलग है। और फिर यहाँ पे जल डालेंगे और जितने भी देवता स्थापित हैं वहाँ पर उनको प्रणाम करेंगे, उनको भी जल अर्पण कर लेंगे और फिर जाएंगे घर। आज फास्टिंग भी है। सोचा है कि मतलब बहुत टाइम हो गया ना, जब प्रेगनेंसी कंफर्म हुआ था उस टाइम से कोई फास्टिंग वगैरह नहीं रखे हैं, क्योंकि अलाउड नहीं होता है प्रेगनेंसी में फास्टिंग रखना, और फिर हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं ना, तो उस चक्कर में रखे नहीं। तो सोचा कि चलो अब थोड़ा पूजा वगैरह करें, फास्टिंग करें। तो अब फर्स्ट और सेकंड सोमवारी करने वाले हैं। तो पूजा करने के बाद हम लोग पहुंच गए एक शॉप में, और ये है चक्कर चौक पे ये शॉप है। यहाँ पे ना नेल पेंट लेना था। एक्चुअली क्या हुआ था, जो मैं ब्लॉग में नेल पेंट दिखाई ना, वो जब लगाने गए तो ड्राई हो गया हुआ था, सूख गया हुआ था। तो फिर हुआ कि अरे यार ग्रीन नेल पेंट तो है ही नहीं, तो लगाने के लिए ख़रीदना पड़ेगा। तो मंदिर से डायरेक्ट हम लोग वहाँ पहुँच गए, वहाँ पे नेल पेंट देखे बट मिला नहीं। फिर हुआ कि चलो रसगुल्ले लेते हैं। तो भाभी चली गई घर पे, क्योंकि बच्चे थे ना 3 बच्चे, तो भाभी चली गई घर। अब मैं आ गई रसगुल्ले ख़रीदने, और उसके बाद फिर मैं घर गई। घर जाते से गाइस क्या बताऊँ, ऐसा लगा ना कि पानी कितना पीऊँ, इतना ज़्यादा प्यास लग रहा था क्या बताऊँ। बट थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद, मतलब 5-10 मिनट के बाद ही पानी पीना शुरू किया, नहीं तो वो सरद गर्म लग जाएगा ना, क्योंकि धूप में बाहर थे हम लोग। उसके बाद तुरंत आकर मंदिर से आने के बाद अवनी को भाभी खाना खिला रही थी। तो जब भाभी खाना लेके बैठती हैं तो तीनों बच्चे होता है ना, बच्चों को देखकर थोड़ा सा खाने में एक दूसरे में कंपटीशन आ जाता है, तो वही है। और आप लोग सोच रहे होंगे गाइस कि जीतू नीचे रहता है। बहुत लोगों के दिमाग में कुछ भी आ सकता है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगी कि आपके दिमाग में ऐसा आ सकता है कि जीतू नीचे क्यों रहता है और आहान बेड पे क्यों रहता है। तो एक्चुअली क्या है कि जीतू क्राउलिंग करता है और बेड पे ना गिरने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं सेफ़र साइड पे उसको नीचे रखती हूँ कि नीचे वो गिरेगा नहीं, एटलीस्ट क्राउलिंग करेगा तो पूरे घर में घूम सकता है, बेड से गिरने का डर नहीं है इसलिए। और आहान अभी स्टार्ट करने वाला है क्राउलिंग, तो इसलिए उसके केस में थोड़ा डर कम है। उसके बाद किचन में जो भी बर्तन वर्तन का काम था वो करा गया। उसके बाद फिर मैं शरबत बनाई, चीनी नींबू का शरबत, बट थोड़ा कम मीठा हो गया, भाभी को ज़्यादा मीठा पसंद है तो कम मीठा हो गया। तो वही मतलब पीने के लिए बैठे हैं क्योंकि प्यास लग रही है। क्या कर रहा है बेटा कुर्सी के पास में? तू ये टावर पे चल रहा है। कुर्सी के पास क्या कर रहा है? तो अभी शरबत वगैरह पी लिए हैं और देखते हैं, थोड़ा चेंज वेंज करने के बाद मेहंदी लगाएंगे साड़ी, क्योंकि ये है ड्राई क्लीन साड़ी। शिफॉन में ये चीज़ होता है, लो कॉस्ट का लो या हाई कॉस्ट का लो, साड़ी जो है वो ड्राई क्लीन होता है तो फिर प्रॉब्लम होती है पहनने वगैरह में, सोच कर पहनना पड़ता है। फिर गंदा हो गया तो फिर धो और ड्राई क्लीन वगैरह कराओ, या फिर घर में धो और पॉलिश कराओ, ऐसा कुछ। तो जीतू को सुला देती हूँ, उसके बाद मेहंदी लगाऊंगी। रात में चावल ही बना दिया गया, क्योंकि ना आलू गोभी का सब्ज़ी दिन में ही बन गया था, तो एक्स्ट्रा बना दिया गया था कि रात का भी काम चल जाएगा। अगर रोटी खाना हुआ तो रोटी, नहीं तो चावल। तो फिर क्या हुआ ना कि भैया का मन था चावल खाने का, तो वही चावल बन गया, तो चलो काम आसान हो गया इसी बहाने। और हम लोग का सारा टाइम इसी रूम में निकलता है, भाभी के रूम में। बच्चों का टाइम भी यहीं स्पेंड होता है, तो पूरा जो कहते हैं ना गैदरिंग यही होता है, खाना पीना सोना। अभी क्या है कि सब लोग खाना खा रहे हैं, लगभग 9:30 हो रहा है देखिए। और आज भाभी तो साड़ी चेंज किए नहीं, उनका हैंडवॉश साड़ी है तो बोले कि पहन के रह जाएंगे। मेरा थोड़ा ड्राई क्लीन है, थोड़ा क्या पूरा ही ड्राई क्लीन है, तो मैं सोची कि नहीं चलो चेंज कर लेती हूँ, गंदा वंदा हो गया तो फिर ड्राई क्लीन करने के लिए भेजना पड़ेगा। तो खैर कोई नहीं, चलिए आज यहीं पे रखती हूँ, वाइंड अप कर देती हूँ ब्लॉग को, क्योंकि ना मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का, और मतलब भूख भी लग रही है। मुझसे ना फास्टिंग बर्दाश्त नहीं होता है, बहुत भूख लगने लगती है। तो चलो कैसे भी रात कट जाए, फिर सुबह उठ के खाना खाएंगे। तो यही तक रखती हूँ ब्लॉग को, और उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को और पसंद आता है। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, खूब सारा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और खूब सारा प्यार दीजिए मेरे चैनल को।
बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक स्वीट ड्रीम्स। और ये गाइस नेक्स्ट डे यानी ट्यूसडे मॉर्निंग का वीडियो है जहाँ पे पारन का खाना बना है, जिसमें राइस, ये केला का भुजिया, ये है आलू का भुजिया जो हमेशा बनता है, और ये कद्दू चना का सब्जी। मुझे भाभी के हाथ का अच्छा लगता है कद्दू चना का सब्जी। और फिर रोटी है, दही है, और ये पकौड़ियाँ हैं जिसको बचका बोलते हैं, कचरी, बचका, तरुआ, झुर्री, सब जगह अलग अलग नाम है, तो वो सब बोला जाता है। तो दाल नहीं बना है क्योंकि ये कद्दू चना का सब्जी है तो काइंड ऑफ दाल का ही काम करेगा। तो ये हमारे पारन का खाना है। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with the